गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं यार अहमद फिर आज आपके साथ हूँ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे संविधान पे ही, तो उसी के वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद होगी कि आप लोग जो है बहुत बढ़िया बेहतर से कर रहे होंगे। और जहाँ तक मेरा विचार है, अभी तो ज़्यादातर आप लोगों की निगाहें कहाँ होंगी? आप लोगों की निगाहें चुनाव संबंधी मैटरों पे होगी और लोग अपने अपने पार्टियों को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे होंगे। और जो है, लेकिन ये थोड़ा क्या है कि पार्टी पर ध्यान देने के साथ साथ थोड़ा अपने करियर पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए, इतना सा संदेश था आप लोगों के लिए। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हम लोगों ने दोस्तों भाग 1 में पढ़ा था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में हम लोगों को जो है नागरिकता मिल जाती है। और भाग 3 में जो है हम लोगों को क्या होता है, भाग 2 में जो है हम लोगों को नागरिकता मिलने के बाद जो है जब हम लोग भाग 3 में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाग 3 में हम लोगों ने जो पढ़ा, उसके बाद जब हम लोगों ने भाग 4 में, इसके पहले जो हम लोग चर्चा की, तो भाग 4 में हम लोगों ने देखा कि कुछ हमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए। और जो है नीति निर्देशक तत्व जो हमें भाग 4 में दिए गए, उसके पहले हमें भाग 3 में क्या है, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे। जब हमें भाग 3 में मौलिक अधिकार जब प्रदान किए गए और भाग 2 में नागरिकता प्रदान की गई और भाग 4 में कुछ हमारे ही समाज के, हमारे देश के समाज के आर्थिक विकास के लिए जो बात की गई, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, जब इतना कुछ हमें संविधान ने दिया, तो संविधान ने जब हमें इतना दिया, जो चीज़ अगर कोई व्यक्ति हमें इतना कुछ दे रहा है या हमें कोई भी सिस्टम हमें इतना कुछ दे रहा है, तो उसके लिए हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। तो उसी वे में समझ लीजिए कि अब जो बारी आई है वो जो है भाग 4 का में जो है जोड़ दिया गया आर्टिकल 51 का को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। जब हमें कोई कुछ इतना दे रहा है हमारी देखभाल के लिए, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब चीज़ों के लिए जो हमें इतनी जो है सुविधाएं सुनिश्चित करा रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें जो है उसके लिए कुछ हमारे भी कर्तव्य होने चाहिए। तो उन्हीं कर्तव्यों को हम जो है पढ़ेंगे भाग जो है 4 का में, और आर्टिकल 51 का के तहत हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जो है आर्टिकल 51A में क्या दिया गया और महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, तो सबसे ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण है हमारे जो मौलिक अधिकार है। सबसे पहले हम जान लें कि हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो पहले कितने थे। हमारे जो पहले मौलिक अधिकार थे वो 10 थे। 10 तरीके, सॉरी, मौलिक कर्तव्य की चर्चा हो रही, सॉरी, जबान से थोड़ा निकल गया, चलिए ठीक है। तो हम लोग हमारे जो मौलिक कर्तव्य जो पहले थे वो कितने थे, 10 थे। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य में पहले जो है प्रदान किए गए थे। मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। लेकिन उन्हीं मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है, यह जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, यह जो है जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया, हम सबसे पहले उल्टा पढ़ेंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है हम उसकी पहली चर्चा कर रहे हैं और यही पूछा जाता है। इतना जो ऊपर जो है, ऊपर के जो हैं वो जो है तो वो तो कंपलसरी है ही, लेकिन जो पूछा जाता है, जो बार बार पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य जो है, जो मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है वह जो है यही पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य में जो 11वां है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये जो है 86वां संविधान संशोधन, जैसे हमने यहाँ लिखा है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अब हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं वो क्या हैं, 11 हैं। तो सबसे पहले वाले को हम देखते हैं, हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक जो है उसका यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान क्या करें। प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें
और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यह जो है किसमें है? आर्टिकल 51 का में। और ये क्या है? आज का आर्टिकल 51 का पहला टर्म, जो पहला कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य हमारा यही होगा कि हम जो है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, अर्थात हमारा कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। सबसे पहले तो हम राष्ट्रगान और उसका क्या करेंगे? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और जो है उसके आदर्शों का पालन करेंगे। दूसरा टर्म जो हमारा है वो क्या है? दूसरे टर्म में कहा गया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, उच्च जो आदर्श थे, आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। हमें उनको क्या करना है? सहृदय जो है उनका सम्मान करना है और उनको अपने हृदय में क्या है? संजोए रखना है, उनकी याद को संजोए रखना है, उनके कार्य को संजोए रखना है और क्या करना है? उनके जो है उनका जो है पालन करना है। अब आगे जो बात आती है वह बात आती है कि तीसरा टर्म जो है, जो तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? भारत की एकता और अखंडता तथा संप्रभुता की क्या करे? रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण मतलब एकत्र रखे, मतलब इसे क्या करे? अक्षुण्ण रखे, अक्षुण्ण रखने का क्या करे? प्रयत्न करे। हमारे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखने, क्या अक्षुण्ण रखना है? हमें एकता, अखंडता और संप्रभुता क्या करनी है? इसे क्या है? अक्षुण्ण रखना है और इसकी रक्षा करना है। अब जो हमारा चौथा जो कर्तव्य होता है वह चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करे। कैसा नागरिक कैसा होना चाहिए? वह नागरिक, उससे अपील कर रहा है मौलिक कर्तव्य कि हमारे देश का जो प्रत्येक नागरिक है वो चाहिए कि वो अपने देश की क्या करे? रक्षा करे। अर्थात अवसर आने पर उसका कर्तव्य होगा कि अपने देश के लिए वह सर्वत्र न्यौछावर करे। चलिए, जिसने हमें इतना चीज दिया था, हमें मौलिक अधिकार दिए, हमें जो है नागरिकता प्रदान की, नीति निश्चित तो हमारे लिए बनाए, तो हमारा तो कुछ फर्ज बनता है कि हम इतना तो अपने देश के लिए कर ही सकते हैं। चलिए, भारत के सभी लोगों में समर सत्ता, ये जो है हमारा क्या है? पांचवा टर्म है। पांचवा जो कर्तव्य होगा हमारा क्या होगा? भारत के सभी लोगों में समर सत्ता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। भ्रातृत्व की भावना, समान भ्रातृत्व मतलब एक समानता, समानता की बात करता है। जो हमारा जो पांचवा टर्म है वो भारत के सभी लोगों को, अर्थात भारत के नागरिक की बात है। लोगों मतलब नागरिक की, ये क्या करें? समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का क्या करें? विकास करें। जो हमारा ये पांचवा कर्तव्य है वो यही है। अब चलिए जो हम अपने छठवें कर्तव्य की तरफ चलते हैं, तो छठावां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वह क्या है? वह है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। कैसा नागरिक होना चाहिए? ऐसा नागरिक होना चाहिए, उसका ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि जो है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा जो है उसका महत्व समझे और इसका परिरक्षण करे। परिरक्षण मतलब सुरक्षा रखे, इसको सुरक्षित रखे। चलिए, अब हम देखते हैं जो हमारा सातवां टर्म है, सातवें जो मौलिक कर्तव्य में प्रदान किए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले भी चर्चा की गई है। इसकी चर्चा आपने देखा होगा कि जो अभी जो हम सातवां पढ़ने जा रहे हैं, इसकी चर्चा आप लोगों ने देखा कि नीति निर्देशक तत्व में हमने देखा, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 48 का में। अनुच्छेद 48 का में इसकी चर्चा की गई है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जैसे नीति निर्देशक तत्व में भी कहा गया था कि क्या करेगी राज्य, क्या करेगा? प्राकृतिक पशुपालन और जो है कृषि और पशुपालन जो 48 में दिया गया था उसके नीचे जस्ट ही 48 का को क्या कहा गया? 48 का में क्या कहता है? पर्यावरण की रक्षा संरक्षा करे और जीवों की क्या करे? रक्षा करे, सुरक्षा करे।
तो इसी तरीके से इसमें जो है देखने को मिल रहा है 7वें में जो हमारा मौलिक कर्तव्य होगा वो क्या होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का क्या है हमारा जो है फर्ज है। हमें प्रत्येक नागरिक को क्या है फर्ज है और उसे करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब जो 8वां टर्म आ रहा है वो 8वां टर्म आ रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। जो नागरिक हो वो किस तरीके से हो, उसका दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो है ज्ञानार्जन की भावना का क्या करे विकास करे। ऐसा नहीं कि लड़ाई दंगा करे, मारपीट करे, झगड़ा फसाद करे, ऐसे लोगों की कामना नहीं करता। ऐसे ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। जो ऐसी भावना रखता हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना रखता हो, उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ताकि क्या होगा, इससे जो है ऐसे ही व्यक्तियों का क्या होगा, विकास होगा। चलिए हम देखते हैं अगला जो हमारा टर्म होगा, अगला जो हमारा टर्म है वो 9वां है। 9वें में हम देखेंगे, 9वें टर्म में अपने देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। सार्वजनिक संपत्ति क्या है, सार्वजनिक संपत्ति हमारे हैं पुल हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, पुल हो गए, और जो है हमारे विद्यालय हो गए, सरकारी जो है जो हमारे विद्यालय होते हैं वो हो गए, और जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़क हो गई, हाँ, बिजली के पोल्स हो गए। ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये सरकारी संपत्तियां हैं। इन सरकारी संपत्तियों को क्या करना है, हमें किसी भी कंडीशन में क्या करना है, इन्हें जो है असुरक्षित नहीं करना है। मतलब इन्हें तोड़ना फाड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम ना कर सके तो कम से कम उसे उसी हाल पे तो रखना है, इतना तो हमें करना ही चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो अगला कर्तव्य है, अगला कर्तव्य जो 10वां मौलिक कर्तव्य हमारा है वो क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या करे, सतत प्रयास करे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की ओर, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर। यह नहीं कि चलो ठीक है पतन पे जा रहे हैं, नहीं, हमें उत्कर्ष की ओर क्या करना है, बढ़ने का क्या करना है, सतत प्रयास। मतलब निरंतर जो है प्रयास, धीरे धीरे निरंतर जो है प्रयास करना है। अब जो हमारा जो अति महत्वपूर्ण था, जो जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य में, तो इसमें सबसे पहले यही देखिए कि सबसे पहले तो इसमें एक टर्म याद रखना है कि ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। जो वो कब जोड़ा गया, वो जो जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। तो हम क्या करेंगे, हम जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो हैं उन्हें हम देखेंगे। तो जो संविधान संशोधन अधिनियम जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका हम अलग से क्या करेंगे, एक जो है अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से उनकी क्लास करेंगे और अलग से वीडियो बनाएंगे। और जो हमारा अनुच्छेद है, जो हमारे अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, उनको भी हम एक जगह लाएंगे और उनका जो है वीडियो बनाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है उनका जो है उनकी क्लास करेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो हमारा इस तरीके से मौलिक कर्तव्य जो है क्या होता है, खत्म होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना जो है संविधान का भाग 1 कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम जब अगला जो है शुरू करेंगे, अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो भाग 2 का जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा। अब संविधान का एक भाग खत्म होता है, अब हम भाग 2, संविधान को हमने 2 भागों में कैटेगराइज किया था, अब दूसरा भाग देखेंगे। तो वहां क्या देखेंगे, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका हमारा जो संविधान का पहला जो था, जो रणनीति थी, उसमें देखे होंगे आप। तो यहाँ मौलिक कर्तव्य तक आकर जो है हमारा भाग 1 समाप्त होता है। और जो रही बात संविधान संशोधन अधिनियमों की, इनकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और अनुच्छेद के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, अब हम अगले जो है मिलते हैं अगली क्लास में अपने संघीय जो है कार्यपालिका के साथ। तब तक के लिए हम आप लोगों से क्या लेते हैं, आप लोगों से बाय बाय, गुड नाइट। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए।